दया सो गई? नहीं। क्यों, कुछ चाहिए? हाँ। क्या? माफी। माफी? शादी के वक्त अग्नि की साक्षी में मैंने कसम खाई थी कि मैं जिंदगी में कभी भी तुझसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, लेकिन फिर भी ये फोटो खींचने वाले की बात मैंने तुझसे छुपाई, इसलिए माफी मांगता हूँ। टप्पू के पापा, आपने बात छुपाई लेकिन अपने स्वार्थ के लिए थोड़ी ना छुपाई। आपने तो हम लोगों को कोई तकलीफ ना हो, हमें टेंशन ना हो, उसके लिए छुपाई। प्लीज आप माफी मत मांगिए। दया, तू स्वभाव से नदी जैसी चंचल है, लेकिन तेरी बातों में समंदर जितनी गहराई है। अगर पति चांद जैसा होगा तो पत्नी को समंदर बनना ही पड़ेगा ना। जैसे चांद चलता है वैसे समंदर भी अपना रूप बदलता है। वाह वाह, क्या बात है। मेरी माँ हमेशा कहती है, पत्नी में प प्यार के लिए होता है, तो पति से तालमेल के लिए होता है, और नी परिवार को हर चिंता से निश्चिंत रखने के लिए होता है। वाह दया, तो जैसी पत्नी पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे कोई डर नहीं, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह देख मैं क्या कड़ाका भड़ाका करता हूँ। आ गया, चलो 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 भाई। अरे ये क्या, हाथी भाई, भिड़े, अय्यर भाई नहीं आ रहे? अरे नहीं आ रहे क्या? वो लोग तो ऑलरेडी घर से निकल चुके हैं और अब तक तो पोजीशन पे खड़े होंगे। अच्छा। ओ चलो चलो जेठाभरा, जल्दी बैठो, निकले। नहीं, आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। क्यों? अरे वो फोटो खींचने वाले ने मुझे आप लोगों के साथ देख लिया तो शायद चौकन ना हो जाए, तो आया ही नहीं, इसलिए अलग अलग जाते हैं। आप लोग निकलो, मैं अलग से आता हूँ। हाँ हाँ, पॉइंट है, चलो भाई। ओ मेहता साहब चले फिर? हाँ चलो चलो। आता ना भाई, टाइम संभाल। टप्पू के पापा, हाँ दया। अब चिंता मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। ऑल बेस्ट। थैंक यू। हाँ बघा छत्रपति। मेहता साहब, ओ मेहता साहब, क्या वो पोपटलाल को समझाइए, बिना बारिश के छाता खोल के बैठा है, पकड़ा जाएगा। हाँ। ये आदमी बिना पोपटलाल। हाँ। अरे तुम बिना बुखार के कभी बुखार की गोली खाते हो क्या? नहीं, क्यों? अरे तो भीड़ भरी सड़क पे बिना बरसात के छतरी खोल के बैठे हुए तो पकड़े नहीं जाओगे। सॉरी सॉरी सॉरी, अभी बंद करता हूँ। यार हम सबको मरवाओगे तुम पोपटलाल। सॉरी 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 कमांडो, सॉरी। अंकर, अरे अब वही चुप रहो। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके। बी अलर्ट। हेलो मेहता साहब, सब लोग बराबर जगह पकड़ के खड़े हैं ना? हाँ हाँ जेठालाल, एवरीबॉडी इज ऑन पोजीशन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल पोजीशन पे पहुंच गया हूँ। मेरे सामने बिल्कुल ठीक एक पेड़ है, उसके पीछे भीड़ है। हाथी भाई अखबार के पीछे। अय्यर वहाँ पे झाड़ियों में, नीचे पेड़ के नीचे जो झाड़ियाँ बनी हुई वहाँ है। सोडी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, इसलिए हर आदमी अपनी परफेक्ट पोजीशन पे। जेठालाल तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई, एक बनाओ ना एक।
जेठालाल जेठालाल वो आ चुका है, बिल्कुल तुम्हारे पीछे। यही वो आदमी। अरे बाप रे, सोडी वो पठान आ गया। हाथी भाई पीछे चल रहा है वो तुम्हारे पीछे। पीछे मुड़ के मत देखना जेठालाल, तुम नहीं रहो। जेठालाल भाई रहो आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है। वो जेब से कुछ निकाला है जेठालाल। क्या हथियार हथियार तो नहीं निकल रहा है ना? नहीं 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 जेठालाल, हथियार नहीं है, कैमरे वाला फोन ही है। फोटो खींच रहा है तुम्हारी। अच्छा, औरत फोटो काढ़तो है। और आज तू बचेगा नहीं। और मेरे दोस्त की फोटो खींचता है। बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। थोड़ी तेरे उड़ी काय घाई होती है अल्लाह। अरे अरे शटूगा नहीं। अरे चल फोटोग्राफर रुक। ए रुक, अरे पलटो कर थाम। भाग पकड़ उसको। धीरे भाग। रुक, अरे मेहता साहब साइकिल साइकिल। लो लो लो, चलो चलो चलो। अरे कुछ नहीं भाई कुछ नहीं। अरे अरे रुक। अरे ये फोटोग्राफर थाम ना। अरे पलटो। वेरी गुड। चलो 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 आगे चलो आगे चलो। ये थाम नहीं आलो, थाम थाम थाम। चलो चलो जल्दी चलो 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 चलो। अरे भाई क्या है? सॉरी 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 सॉरी। ये थाम। ए अरे नहीं दे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे रुको भाई, एक मिनट। नहीं नहीं इट्स ओके, आप जाइए आइए। थैंक यू आपने कोशिश की, आप जाओ। जल्दी आ जल्दी। उधर क्या उधर अंदर क्या? चलो पकड़ो। किधर है? ढूंढो उसको, पकड़ो। बड़ा आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक? ये क्या? ये सारे शर्ट्स तो बिल्कुल मेरे शर्ट्स जैसे हैं। हाँ बे जेठालाल, उस आदमी का इरादा क्या है? उसने सिर्फ तुम्हारी फोटो नहीं खींची, तुम्हारे शर्ट्स भी चुराए। कहीं ये आदमी जेठालाल का डुप्लीकेट बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? कमाल है, अब तक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का डुप्लीकेशन सुना था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बनाने वाले का भी डुप्लीकेशन होता है, पहली बार देख रहा हूँ। ताले का जेठालाल? अरे मला काय माहिती? नहीं मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप तुम्हारी है इसलिए बोला मैं।
बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए, कुर्सी है बैठ जाइए। भला उस चोर का जो यहाँ के रुका तो सही। क्या हुआ आतिफ भाई? जेठा भाई, आपके इतने सारे शर्ट्स, ये सब क्या है? वही तो समझ में नहीं आ रहा है आतिफ भाई कि ये सब क्या है। मेरे ख्याल से ये तो तभी पता चलेगा जब हम उस फोटोबाज को पकड़ते हैं और पूछते हैं उससे। अरे ढूंढो ढूंढो उसे, यहीं कहीं होगा। पर कहाँ ढूंढा? दुकान हमारे सामने तो है लेकिन यहाँ तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, अरे इतना बड़ा आदमी कैसे छुप गया यहाँ दुकान में? कमाल है। कहाँ गायब हो गया? मुझे क्या लगता है कि वो इस दुकान में नहीं है, निकल गया है। तो हम सब लोगों को भी बाहर जाके उसे ढूंढना चाहिए। अरे क्या बात कर रहे हो मेहता साहब, एक ही दरवाजा है और उसके पीछे तो हम लोग। वो इस दुकान से पक्का निकल गया है, इसलिए यहाँ खड़े रह के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। हम लोगों को भी निकलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं। चलो। हाँ, बाहर ही चलते हैं। चलो बाहर से लोग। बिल्कुल सही कोई कहा। और रास्ता लगता है यहाँ से बाहर निकलने का। हाँ। चलो चलो चलो। प्लीज मत भागो, मैं और नहीं भाग सकता। अरे चुपचाप खड़ा क्यों है? बोल, मेरी फोटो को खींच रहा था, बोल। आप बोलत काय था? बोलती बंद करा ली तुझी, बोल ना ये। बोल अभी चुप क्यों? एक मिनट भाई, शांत हो जाओ। उसे बोलने का मौका दोगे तो बोलेगा ना। अरे बोलता क्यों नहीं है? अरे क्यों पड़ा हुआ मेरे दोस्त के पीछे? क्यों खींच रहा था फोटो? किस गैंग का आदमी है तू? अरे बोल भाई। सॉरी। कहाँ से आवाज आई? कौन बोला सॉरी? मैं बोला सॉरी। कुछ और बोलो। और क्या बोलूं? कैसे हैं आप? ये कैसी आवाज है? इतना मोटा बदन और इतनी पतली आवाज। देवाची करणी नारळात पाणी आहे, ऐसा है ये। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। ओहो, अरे वो सब बंद करो। तू मुझे यह बता, तू मेरी फोटो क्यों खींच रहा था? हाँ। अरे लेकिन दरअसल मैं आपकी फोटो नहीं खींच रहा था। अरे अरे सफेद झूठ, बड़ा हर झूठ बोल रहा है ये तो। आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। क्यों? आपके शर्ट की डिजाइन सबसे अलग होती है ना, हटके, इसलिए। तो एक दिन मेरे शॉप पे एक बहुत बड़ा कस्टमर विदेश से आया और उसे अलग शर्ट चाहिए था। सब तरीके की शर्ट देख ली लेकिन उसे एक भी पसंद नहीं आई। तभी उसने आपको मेरी शॉप के बाहर से गुजरते देखा। तभी उसने कहा मुझे ऐसे डिजाइन का शर्ट चाहिए। तब से मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, आपकी शर्ट की फोटो खींचने के लिए। अच्छा। अरे बापरे, कोणाचं काय आणि कोणाचं काय? अरे भाई, लेकिन ये बात तुम मुझे मिलकर बता भी सकते थे ना। छुप छुप के मेरी फोटो खींचने की क्या जरूरत थी? नहीं तो क्या? देखा, इसी वजह से मैं किसी के साथ बात नहीं करता। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं और बनता हुआ काम बिगड़ जाता है। इसलिए मुझे लगा आप भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैंने बात नहीं की। सॉरी। क्या मेरा वो इरादा नहीं था। लेकिन उस दिन वो चमको लॉन्ड्री के पास तुम क्यों खड़े थे? ओहो, वहाँ तो मैं इसलिए आया था कि आपका शर्ट वहाँ अगर धुलाई के लिए आया हो तो मैं उसकी फोटो
ठीक है, लेकिन कल तुम क्यों नहीं आए? संडे था इसलिए क्या संडे को काम नहीं करते? नहीं नहीं, मैं आया था, लेकिन उस दिन इन्होंने एक सिंपल कुर्ता पहना था। ओह नो, आज तो सिंपल सा कुर्ता पहना है, पर सिंपल कुर्ते की फोटो निकाल के मैं क्या करता? इसीलिए मैं बिना फोटो खींचे वहां से चला गया। अरे भाई, तुम्हारी वजह से मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी, पता है तुम्हें? मैं आपसे माफी चाहता हूँ। बचपन से मेरी आवाज ऐसी है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना, और इसी आवाज की वजह से मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। मेरी तो आवाज भी ठीक है, फिर भी मेरी शादी नहीं हो रही। मेरे भाई बहन भी मुझे किसी फंक्शन में नहीं बुलाते, उन्हें डर होता है कि कहीं उनका मजाक ना बने। तो भाई बहन की आवाज नॉर्मल है? हाँ, उनका नॉर्मल है। मैंने कपड़े सीने का हुनर इसलिए सीखा कि बात कम करनी पड़े और मैं चुपचाप कपड़े सिलता रहूं। मेरे भाई देखो, ये तो बहुत अच्छा है कि तुमने अपनी कहानी हमें बता दी, वरना आप इस तरह से किसी की चुपचाप फोटो खींच के जाओ तो क्या सोचेगा कि कोई क्रिमिनल है। और दोस्त, तुम्हारी आवाज की वजह से तुम्हें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। तुम कितने हुनरमंद आदमी हो, कितने बढ़िया कपड़े सिलते हो, और भगवान हर चीज तो सब में देता नहीं है। और अगर तुम्हारी आवाज थोड़ी सी नॉर्मल नहीं है तो जो लोग तुम्हारी मजाक उड़ा रहे हैं, कमी उनमें है, कमी तुम में नहीं है। और आप में कोई कमी अगर हो भी तो उसके लिए हमें आत्मविश्वास खोने की जरूरत नहीं है। हमें किसी चीज की कमी हो तो उससे हम दुनिया का मुकाबला करना तो नहीं छोड़ देते। और रही बात आवाज की, तो आवाज तो सबकी अलग अलग होती है, तुम्हारी भी थोड़ी सी अलग है, दैट्स ऑल। हाँ, सच कह रहे हैं मेहता साहब। और मैं भी अगर सच कहूँ तो यहाँ आया तो इतना गुस्सा था तुम्हारे प्रति कि मन कर रहा था अगर तुम हाथ में आ गए तो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूं। लेकिन अभी तुम्हारी ये कहानी सुन के मेरा तो दिल भर आया भाई। जेठा भाई, इसे माफ कर दो। माफ कर दो, माफ कर दो। हाँ, जाओ देना जेठालाल, जाने दो। अरे मैंने अभी बोला ना मेरा दिल भर आया, तो वो गुस्से के कारण नहीं, इनके प्रति दया और करुणा की वजह से दिल भर आया। जाहिर सी बात है कि मैंने इनको माफ कब का कर दिया। हाँ। तो अब तो आपकी शर्ट की डिजाइन्स मिल सकती है। भाई मेरे सारे शर्ट वो मेरे मित्र जितू भाई लाखनी डिजाइनर मेरे वो सब सीते हैं, तो उनको मिलना पड़ेगा तुमको। उनका नंबर मैं दे देता हूँ, तो बहुत अच्छा आदमी है, बात करो दे देंगे, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, उसका नंबर देता हूँ। हाँ लिखो 98701, और उनका दुकान का नंबर है 280। थैंक यू। क्या बात है जेठालाल, वैसे तुम्हारे शर्ट काफी फेमस है। सही बात है जेठा भाई। अरे भाई, मुझे भी आज पता चला कि मुझसे ज्यादा फेमस तो मेरे शर्ट निकले। मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि हमें आसमान में कई तरह की आकृतियां नजर आती है, किंतु असल में वो आकृतियां वहां नहीं होती, हमारे मन में होती है, हमारी कल्पना में होती है। डर का भी यही मनोविज्ञान है। डर हमारे मन में होता है लेकिन हमें बाहर नजर आता है। ठीक यही हुआ जेठालाल के साथ। उन्होंने अपने डर की वजह से एक फैशन डिजाइनर को शातिर बदमाश समझ लिया। भाई जेठालाल की कुंडली ऐसी है कि वो खुद तो फंसते ही हैं, साथ में दूसरों को भी फंसा देते हैं। सारे गोकुल धाम को दौड़ाया उन्होंने इस फैशन डिजाइनर के पीछे, लेकिन विघ्नहर्ता गणपति की कृपा से ये विघ्न तो टल गया। लेकिन मुझे लगता है कि एक नया विघ्न आने वाला है, और जो भी विघ्न होगा वो इतना हंसाएगा आपको कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे। और मित्रों, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में भी गणपति जी के आगमन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। उनसे यही प्रार्थना है कि हंसी और ठहाकों की बरसात यूं ही बनी रहे। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और सोचिए कि नया क्या होने वाला है। क्या बात कर रहे हो पापा? वो आदमी आपकी नहीं, आपके शर्ट की फोटो खींच रहा था। हाँ। ये तो ऐसा हुआ कि जिसे हम सांप समझ रहे थे वो तो रस्सी निकली। टप्पू के पापा, उसकी आवाज पतली मतलब कितनी पतली थी? बारिश की 2 बूंदों के बीच में से निकल जाए इतनी पतली। अरे बेचारा टप्पू के पापा, मेरी माँ के पास उसका कोई ना कोई इलाज तो होगा ही। आप कहे तो मैं मंगवा लूं? किसको, माँ को? नहीं, उसकी पतली आवाज के इलाज को। अरे नहीं भाई, रहने दे, कुछ उल्टा सुल्टा हो गया तो बेचारा और तकलीफ में आ जाएगा। क्यों, आपको माँ के इलाज पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे उसके गले पे भरोसा नहीं है।
क्या हो रहा है जेठिया? पापा क्या हुआ? हाँ पापा। नहीं नहीं, अरे कुछ नहीं हो रहा है, खाली बगासा आ रहा है तो बगासा खा रहा हुआ। ऐसा तो मतलब आज दुकान नहीं जाना? दुकान में छुट्टी? नहीं बापूजी, छुट्टी तो नहीं है, पर क्या है कि पिछले 2-3 दिन से वो टेंशन के हमारे नींद ही नहीं आ रही थी, तो सोचा आज थोड़ा आराम कर लूं। टप्पू के पापा, आराम तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मान्यता रखी थी कि अगर ये टेंशन दूर हो गया ना तो हम दोनों 7 रात जागकर भगवान के नाम का जप करेंगे। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सिर्फ 2 रात। क्या बताओ अंजलि, ऐसा होता है। इस पूरी घटना के बाद मुझे बरसों पहले सुनी हुई एक कहानी याद आ गई। एक आदमी, रात का वक्त, सुनसान सड़क, सन्नाटा, कोई नहीं चारों, चला जा रहा था अपने घर की ओर, और जैसे ही कदम आगे बढ़ा था, छनन की आवाज होती। कदम बढ़ाता और आवाज छनन छनन छनन। घबराया बुरी तरह से कि कोई जरूर भूत है या फिर कोई चुड़ैल है जिसके पायल की आवाज आ रही है। दौड़ने लगा, छनन 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 छनन, दौड़ते दौड़ते किसी तरह अपने घर आया, दरवाजा खोला, अंदर घुसा, लाइट जलाई, सांस में सांस आई, जेब में हाथ डाला तो पता चला कि उसके जेब में कुछ सिक्के थे, चिल्लर। उसकी आवाज से डर रहा था वो। तारक, कभी कभी ऐसा होता है, डर हमारे मन में होता है पर दिखता सामने है। एग्जैक्टली। देखिए ना, जेठा भाई के साथ कैसा हुआ। जिसको जेठा भाई बहुत बड़ा क्रिमिनल समझ रहे थे, वो एक फैशन डिजाइनर था। वो तो बेचारा सिर्फ शर्ट की डिजाइन की फोटो खींचना चाहता था। अरे जेठालाल तो जेठालाल अंजलि, मैं खुद झांसे में आ गया था, बहुत डर गया था मैं भी। ठीक है, तो आपने अपने परम मित्र की इतनी मदद की है, तो मेरे हाथों से बने मसालेदार समोसे तो बनते हैं। क्या बात कर रही हो अंजलि, तुमने मेरे लिए समोसे बनाए? वाह, इतनी मुद्दत के बाद समोसे से मेरी होगी मुलाकात। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है अंजलि, मेरी तो किस्मत खुल गई। अरे आपका इतना हक तो बनता ही है ना मिस्टर फायर ब्रिगेड जी। मैं देखती हूँ। एक मिनट अंजलि, इससे पहले कि तुम्हारा मूड बदल जाए, तुम समोसे लाओ, मैं देखता हूँ कौन है। समोसे समोसे। क्या बात है। ऐसा कौन है जो इतनी घंटियां बजा? बदतमीज, बेहुदा इंसान। अरे क्या कर रही हैं? फोटो खींच रही हैं? अरे क्या कर रही हैं? अरे छोड़िए, आप मुझे छोड़िए। हे भगवान, ये क्यों आई है? अरे दरवाजा खोलूंगा तो मेरी घंटी बज जाएगी। तारक, आप ऐसे क्यों खड़े? दरवाजा खोलिए, कोई कब से बेल बजा रहा है। तुम जाओ, दरवाजा तुम खोलो और जो भी उसे बोल दो कि मैं घर में नहीं हूँ। क्या? मैं सब बाद में समझाऊंगा, तुम जाओ। अरे वो तीनों माँ का है, दरवाजा तोड़ देगी। जाओ जाओ, दरवाजा खोलो। हे भगवान, 3 मिसाइल और हाथ में बैट भी है। ये तो बहुत धुआंधार बल्लेबाजी करेंगी आज। क्या होगा मेरा? ये तारक मेहता का ही घर है ना? हाँ। कहिए, क्या काम है? अरे पहले आप उन्हें बुलाइए तो सही, फिर बताते हैं कि काम क्या है। अरे मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बाहर आऊंगा? तीनों भूखी शेरनियां तो मुझे खरगोश की तरह कच्चा चबा जाएंगी। आप मुझे बता सकते हैं क्या काम है? मैं उनकी पत्नी हूँ। ओह, आप उनकी बीवी हैं? आपको तो बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली हमें आपके पति का एक फोटो चाहिए। मेरा फोटो? मेरा फोटो क्यों? तारक मेहता। हाँ, नहीं नहीं। अरे अरे कहाँ आ रही आप? देखिए, उस दिन अपनी बात तो हो गई मैडम के। अरे मेरे कैमरे में आपकी कोई फोटो ही नहीं थी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे क्या कर रही हैं? एक मिनट, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे हम क्या कर रहे हैं? ये तारक जी हमें देख
लेके भाग क्यों रहे हैं? हाँ अरे भागने का क्या मतलब? आप इस तरह से किसी के घर में आती है और हाथ में आपके बैट है, तो आदमी भागेगा नहीं तो क्या करेगा? हाँ। ओह, ये आपके लिए नहीं है। बाजू में बहुत बड़ी सेल लगी है, बहुत सस्ता मिला, भाई के लिए खरीदा है। हाँ, लेकिन आप तीनों यहाँ पर क्यों आए हैं? हाँ, आप आए क्यों हैं? ये बताइए। आप बहुत बड़े राइटर हो ना? किसने कहा? मिनी ने। मिनी? कौन मिनी? ये मिनी। अच्छा, मिनी। या मिनी। और हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हम आपके आर्टिकल्स रोज पढ़ते हैं। जब ये मिनी ने बताया कि आप यहाँ रहते हैं तो हमसे रहा ही नहीं गया और हम दौड़े चले आए आपके साथ फोटो खिंचवाने और आपसे मिलने के लिए। अच्छा वो, अरे मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। इट्स ओके मिनी, हो जाती है कभी कभी गलतफहमी, जैसे अभी आप लोगों को देख के और आपके हाथ में बैट देख के मुझे हो गई थी। क्या अंजलि, तुम क्यों हंस रही हो? तारक, हुआ ना आपके साथ जेठाभाई जैसा? चिल्लर की आवाज सुन के खुद ही डर गए ना? अरे भाई डर गया। हाँ भाई अंजलि डर गया। होता है इंसान के साथ, मन में जब डर होता है ना तो सामने भी वही नजर आता है। हाँ, तो दिल का डर भगाइए और सब मिलके समोसे खाइए। समोसे? लेकिन उससे पहले एक फोटो। हाँ खिंचवाइए। आई। दे दो। हम सब। ओके, रेडी? ओके, अब समोसे के साथ। हाँ। Sorry, smile please. Okay. देवा, किती हा खर्च, मंडप का खर्चा, डेकोरेशन का खर्चा, लाइटिंग, पूजा सामग्री, ब्राह्मण की दक्षिणा, कठिन है। अरे मूर्तिकार साकड़कर को फोन करना तो रह ही गया। साकड़कर बार बार एंगेज क्यों लग रहा है? अरे क्या हो, क्या लग क्यों नहीं रहे हो? अहो, मोबाइल को कान पे रख के बात करते हैं, भूल गए? मैं मोबाइल पे बात नहीं कर रहा हूँ माधवी, मैं फोन लगा रहा हूँ, लग नहीं रहा है कब से। किसको फोन लगा रहे हो? मूर्तिकार साकड़कर को, हमारे सोसाइटी के गणपति की मूर्ति वही बनाते हैं ना। ओगो भाई, ओहो, गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और अभी तक आपने गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की। कमाल है। ओह, कहाँ ध्यान है आपका? एकमेव सेक्रेटरी हो आप, सोसाइटी में पता चल गया ना तो हल्ला मच जाएगा और टप्पू सेना तो आपको छोड़ेगी ही नहीं। लाला स्टेशन आला, तुम्हारी गाड़ी रुक गई? बोला तो सुट ली है। मैंने कब का ऑर्डर दे दिया भाई मूर्ति का, साकड़कर को एडवांस भी दे दिया है। वो तो रिकन्फर्म करने के लिए फोन कर रहा हूं मैं। वही मैं कह रही थी कि गणेश चतुर्थी को 2 दिन बाकी है और आपने अभी तक गणपति पापा की मूर्ति बुक नहीं की, ऐसा हो कैसे सकता है? इस मामले में तो आपका ध्यान रहता ही है ना। आखिर एकमेव सेक्रेटरी जो ठहरे और सोसाइटी तो आपकी तारीफ कर। बस पलटी लागला। हेलो, हाँ साकड़कर, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। अरे भिड़े भाव, बोलिए किसने फोन किया? वो मूर्ति का काम कहाँ तक आया जानने के लिए फोन किया। अरे भिड़े भाव, आपकी गोकुलधाम सोसाइटी की मूर्ति का फाइनल टचिंग ही चालू है। ओके। अरे भिड़े भाव, ऐसी सुंदर मूर्ति बनी है कि सब देखते रह जाएंगे। और उतना ही नहीं, आप गोकुलधाम वाले एक बार आके देखिए तो सही, एक से एक बढ़िया मूर्तियां हैं। और हाँ भिड़े भाव, गणेश चतुर्थी के दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है, तो प्लीज थोड़ा टाइम पे आ जाना। हाँ, हम लोग मुहूर्त पे बापा की मूर्ति लेने आ जाएंगे। हाँ ओके, ठीक है, मिलते हैं। माधवी, बापा की मूर्ति का काम परफेक्ट चल रहा है। चला, गणपति बाप्पा मोरया। अरे वाह, क्या टाइम पे एंट्री मारी। भिड़े अंकल, गणेश उत्सव की तैयारी के लिए टप्पू सिन्हा आपसे बात करने आई है। हाँ, मुझे पता था तुम लोग आओगे, इसलिए मैंने सब तैयारी करके रखी है। आओ बैठ के बात करते। माधवी आंटी, भिड़े अंकल समझाएंगे ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा, तब तक हम लोग नाश्ता कर ले। याला 4। हाँ, 4 प्लेट मेरे लिए। अरे आंटी बसा। आओ बैठो। वो चेयर ले लेना। मैंने मंडप वाले से बात कर ली है, मंडप का काम आज से शुरू हो जाएगा।
मूर्ति मैंने ऑलरेडी बुक कर दी है। हर साल की तरह मंडप और बाप्पा की मूर्ति के पैसे सोसाइटी फेस्टिवल फंड से दिए जाएंगे। और दूसरी महत्व की बात, इसके अलावा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5,000 रुपए। सिर्फ 5,000 रुपए? इतने में क्या होगा? हाँ हाँ बीड़े अंकल, बीड़े अंकल ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटा, मजबूरी है। इस साल गणपति बाप्पा की मूर्ति का भाव बढ़ गया है, मंडप के डेकोरेशन का भाव बढ़ गया है, लाइटिंग वगैरह कितना खर्चा है, इसलिए सब सोच समझ के मैंने ये बजट नक्की किया है। लेकिन बीड़े अंकल 10 दिन का डेकोरेशन, ऊपर से लाइटिंग, फूलहार, पूजा पाठ, प्रसाद, ब्राह्मण की दक्षिणा, ये सब खर्चा इतने में कैसे होगा? इन्हें मैनेज करना पड़ेगा। बीड़े अंकल आप घर से बाहर निकलते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है। बाहर जाकर देखो बीड़े अंकल, महंगाई कितनी बढ़ गई है। हो मला शिकवतोय कार्ट, महंगाई के बारे में मुझे बता रहा है। अहो असं काय? आज के बच्चे बढ़ती हुई महंगाई को इतना समझ रहे हैं, यही कितनी बड़ी बात है। हाँ। शाबाश गोगी बेटा, शाबाश। थैंक यू। हाँ तो मानवी आंटी, बीड़े अंकल को समझा ना, थोड़ा बजट बढ़ाए। मैं कोई बजट बढ़ाने वाला नहीं हूँ गोया, मेरी भी मजबूरी है। सोसाइटी फंड से मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकता। अरे आगे जाके नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी, ये सभी मुझे देखना पड़ता है ना माधवी। हाँ बच्चों, इनकी भी बात बराबर है। हाँ? अरे हमारे सोसाइटी में कितने फंक्शंस होते हैं ना। लेकिन माधवी आंटी हमें कंपटीशन के लिए अलग से डेकोरेशन भी करना है और उसका भी खर्चा होगा। हम इतने पैसे में ये सब कैसे मैनेज करेंगे? हाँ ये भी बराबर है। टप्पू, मुझे तो लगता है हमें सोसाइटी में सबके घर जाके डोनेशन जमा करना पड़ेगा। हाँ, उस बहाने सबके घर पे खा भी लेंगे। गोली। ये खादाड़ गोया, तुम लोग सोसाइटी वालों के पास से डोनेशन जमा नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हाँ बीड़े अंकल, क्यों नहीं कर सकते? सांगतो है, बता रहा हूँ। क्योंकि सोसाइटी फेस्टिवल फंड के नाम से सभी मेंबर से हर महीना 1,000 रुपए लेती है, और मैंने सोसाइटी मीटिंग में वादा किया है कि इसके अलावा साल भर में फेस्टिवल के नाम से और कोई फंड नहीं लिया जाएगा। इसलिए सोसाइटी का सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये डोनेशन जमा करने की परमिशन नहीं दूंगा। मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन मैंने तो सुना है कि कानून के हाथ बंधे हुए होते हैं। नाश्ता लो ना, लो बेटा, खाओ, खाया ही नहीं तुमने। हाँ? लो ना। इसका मतलब अब टप्पू से ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। सोचो फ्रेंड्स, सोचो, इस साल के गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? ओ यारो, सोचते सोचते मेरा सर फुटबॉल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं तो जितना ज्यादा सोचता हूँ उतनी ज्यादा मुझे भूख लगती है। तू एक काम कर गोली, तू सोच मत, हम सब है ना सोचने के लिए। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम सिर्फ इतने कम पैसे में इतना सारा खर्चा कैसे करेंगे? हाँ, और ऊपर से भीड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है, तो फंड कैसे जमा होगा? फ्रेंड्स, मेरे पास एक सुपर आइडिया है। क्या? बता रहा कि बोल जल्दी बोल। ध्यान से सुनो। जबरदस्त आइडिया है। सच में फ्रेंड्स, अगर ये आइडिया हमारा सक्सेसफुल हो गया तो सोसाइटी वाले डोनेशन देने के लिए मारो मारी करेंगे। हाँ तो टप्पू, देर किस बात की, चल अभी प्लान शुरू करते हैं। सुनो सुनो फ्रेंड्स, प्लान के मुताबिक हमें हर घर जाकर थोड़ा थोड़ा नाटक करना है, तो सब रेडी हो? डोंट वरी टप्पू, नाटक करने में हम सब ने PhD पास की है। वेरी गुड, तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। हंस, टप्पू से ना तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो भाई? क्या इतना अर्जेंट काम आ गया? हाँ,
एक्चुअली हाथी अंकल, कोमल आंटी इस साल टप्पू सेना गोकुल धाम में गणेश उत्सव एकदम धूमधाम से मनाना चाहती है। सही बात है भाई, मनाना भी चाहिए। गणपति जी आएंगे तो 10 दिन तक सोसाइटी में रौनक रहेगी, बहुत मजा आएगा। तरह तरह का प्रसाद खाने को मिलेगा, पेड़े, लड्डू, मोदक, ड्राई फ्रूट। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। हाँ, हमारी टप्पू सेना तो प्रसाद में कितनी सारी वैरायटी रखती है। सही बात है। लेकिन अंकल, इस साल हम मोदक और लड्डू के बजाय प्रसाद में सिर्फ शक्कर वाला दही रखने वाले हैं, तो चलेगा ना? नहीं नहीं नहीं, अरे बिना लड्डू और मोदक के गणपति बापा का प्रसाद पूरा हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रसाद में तो लड्डू और मोदक होने चाहिए ही चाहिए बच्चों। सही बात है। मम्मी पापा, चाहते तो हम भी है, पर चाहते हुए भी हम मोदक लड्डू का प्रसाद नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते? Why baby? क्योंकि इस साल हमारे पास प्रसाद का बजट बहुत कम है। हाँ। क्या कह रहे हो तुम लोग? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंकल, सोनू की बात सही है। वो क्या है ना आती अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। गोली मारो डोनेशन को। अरे अच्छा, तुम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे होते हुए तुम लोग को प्रसाद के बजट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस साल गणपति में हर दिन सुबह शाम प्रसाद का खर्चा मेरी तरफ से। प्रसाद में मोदक के साथ फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और शीरा भी हमारी तरफ से होगा। ओके? थैंक यू। बोलो गणपति बप्पा। चलो, ये लगता निपट गए। मतलब ये प्रसाद का काम निपट गया, टेंशन दूर हो गया ना? है ना, हो गई? हाँ। फ्रेंड्स, चलो चलो, अभी और भी तैयारी करनी है। चलो चलो, बाय 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 बाय। कहते हैं जब आपके सामने कोई रास्ता न हो तो आप रास्ता खोजने में समय खराब करें, इससे बेहतर है कि आप अपने लिए नया रास्ता खुद बना लें। यही किया टप्पू सेना ने। महंगाई के स्पीड ब्रेकर और भिड़े के कम बजट से डरे बिना उन्होंने गोकुल धाम में गणेशोत्सव धूमधाम से मनाने के लिए अपना तरीका निकाल लिया है। लेकिन भाई, परेशानियां तो तब पता चलती है ना जब आप रास्ते पे चलते हैं। उन्होंने अपने तरीके से ड्रामा करके डॉक्टर हाथी को तो बॉटल में उतार लिया है, लेकिन क्या होगा? बाकी गोकुलधाम निवासी क्या टप्पू सेना के इस नाटक का शिकार बनेंगे? क्या वो डोनेशन देंगे? गणेशोत्सव किस तरह से मनेगा गोकुलधाम में? यानी कि सवाल बहुत सारे हैं, टेंशन भी बहुत ज्यादा है हर सवाल के साथ, लेकिन हर जवाब हंसी और ठहाके के साथ। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सोचिए कि अब टप्पू सेना क्या करेगी। मजा आ गया सोनिए, क्या लस्सी थी। पापा, टप्पू सेना आपसे गणेश उत्सव के लिए सजेशन लेने आए हैं। और बोल पुत्र, क्या सजेशन चाहिए? और मेरा सजेशन बॉक्स तो हमेशा टप्पू सेना के लिए खुला रहता है। रोशन आंटी, सोडी अंकल, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव में। और समझ गया पुत्र, समझ गया। टप्पू सेना इस बार का गणपति उत्सव धूमधाम से मनाएगी और डेकोरेशन भी कमाल का होगा और एंटरटेनमेंट भी टॉप का, है ना? और रोशन, और देखना इस बार का डेकोरेशन का प्राइस भी टप्पू सेना को ही मिलेगा। अच्छा टप्पू सेना, आप लोग इतने गुमसुम क्यों हो? मम्मी, इस बार टप्पू सेना के पास फेस्टिवल के लिए फंड बहुत कम है। अरे हाँ, और इसलिए इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में गणेश उत्सव में कोई धूम धड़ाका नहीं होगा। और गणेशोत्सव की रात को भी कोई एंटरटेनमेंट प्रोग्राम नहीं होगा। वो गोकुलधाम सोसाइटी में धूम धड़ाका ना हो, कोई एंटरटेनमेंट ना हो, वो ऐसा कभी हुआ है मेरे बच्चों? तो तुम क्या बात कर रहे हो? पापा, भिड़े अंकल ने हमें गणपति फंड में सिर्फ 5,000 रुपए दिए हैं। वो सिर्फ 5,000? हाँ। और महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने हमें सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। ओए भिड़े की तो ऐसी की तैसी। शांत रोशन, शांत जा। और बजट कम है तो क्या हुआ? और एंटरटेनमेंट का सारा खर्चा रोशन सिंह सोडी देगा।
और कहीं से भी डोनेशन मांगने की जरूरत नहीं है। गणपति उत्सव में गोकुल धाम सोसाइटी में एंटरटेनमेंट होगा होगा और जरूर होगा। ये रोशन सिंह सोडी का फुल एंड फाइनल फैसला है। तो ठीक है ना सोडी अंकल, अगर आप इतनी जिद कर ही रहे हो तो एंटरटेनमेंट का खर्चा आप कर लेना बस। ओए हाँ हाँ, पूरा खर्चा मेरी तरफ से। तो बोलो बल्ले 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 भिड़े अंकल, टप्पू से ना भिड़े अंकल, ये लीजिए 150 रुपए। 150 रुपया किस लिए? गणपति जी की आरती और मंत्रोच्चार की सीढ़ी आप लेकर आना। सीढ़ी? सीढ़ी किस लिए? जब भी गणपति जी की पूजा होगी ना तब सीढ़ी बजाएंगे। भिड़े अंकल, मार्केट से आते आते प्लास्टिक के फूल लेके आना। हाँ, हर पूजा में प्लास्टिक के फूल रीयूज कर लेंगे। हाँ, और उसके लिए 50 रुपए और रखिए, ये लीजिए। अरे डोकं फिरले काय तुमचं? सुना माधवी, पूजा के लिए प्लास्टिक के फूल और ब्राह्मण की जगह सीढ़ी बजेगी। बरोबर है, मतलब आपकी बात बरोबर है। देखो बच्चों, पूजा विधि पूर्वक होनी चाहिए और ब्राह्मण भी होना ही चाहिए। लेकिन आई बाबा, गणपति की पूजा के लिए ब्राह्मण का बजट ही नहीं है ना। और महंगाई की वजह से आप ही ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने के लिए मना किया है। और बाबा, हम लोग भी मजबूर हैं, कुछ ना कुछ कटौती तो करनी पड़ेगी ना। बरोबर आहे त्यांचं, बिचारे वही कर रहे हैं जो आपने कहा था। टप्पू, ये रखो पैसे। और अभी ब्राह्मण का और पूजा पाठ का जो भी खर्चा होगा वो मैं देख लूंगा। सच भिड़े अंकल, ये सब खर्चा आप कर लोगे? हाँ, वो सब मैं देख लूंगा, तुम बाकी की तैयारी करो। थैंक यू भिड़े अंकल, थैंक यू। हाँ तो टप्पू बताओ, क्या क्या प्रोग्राम है इस बार गणपति पे? हर रोज अलग अलग स्पीच देनी पड़ेगी भाई, क्या क्या प्रोग्राम रखे हैं? मेहता अंकल, इस साल आपको बोलने की बहुत तैयारी करनी पड़ेगी। बहुत तैयारी करनी पड़ेगी मतलब क्या खास हो रहा है भाई? और आपकी आवाज का और आपके गले का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। माय डियर गोली राम जी, मेरा गला और आवाज दोनों ही बहुत अच्छे हैं। जरा खरज में बोल के बताओ, गा के दिखाओ। है लेकिन मेहता अंकल, इस बार आपको आपके गले का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अपनी आवाज और एनर्जी बचा कर रखना। एनर्जी क्या कुश्ती लड़नी है मुझे आवाज से? और हाँ आंटी, मेहता अंकल को सौंठ वाला गर्म पानी पिलाना, उससे आवाज दूर तक जाती है। क्या बातें कर रहे हो तुम? दूर तक जाती है मतलब मुझे क्या आवाज हुनुलुलु तक पहुंचानी है? वो एक्चुअली मेहता अंकल, बात ये है कि इस बार गणपति में हमारे पास माइक और स्पीकर नहीं है, तो आपको रोज ऊंचे आवाज में बोलना पड़ेगा। क्या मजाक है भाई टप्पू? माइक और स्पीकर क्यों नहीं है? मजाक नहीं मेहता अंकल, महंगाई है। इस साल टप्पू सेना के पास फेस्टिवल फंड बहुत कम है, तो बिना माइक के काम चलाना पड़ेगा। तो भाई तुम लोग भिड़े से क्यों नहीं बात करते? वो क्या है ना मेहता अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सभी सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। अच्छा, इसलिए मजबूरी से मन मार कर हमें ये फैसला लेना पड़ रहा है। एटलीस्ट आप तो हमारी मजबूरी समझेंगे। कैसी भी मजबूरी हो बच्चों, लेकिन गोकुल धाम में गणपति उत्सव और माइक और स्पीकर नहीं, वो तो होगा। अरे बेटा, इतने मायूस क्यों होते हो? बिल्कुल चिंता मत करो बच्चों, माइक और स्पीकर का जो भी खर्चा लगेगा वो मैं दूंगा, तुम्हें किसी से मांगने की जरूरत नहीं। सच में था अंकल? सच था। बच्चों, अब आपको महंगाई के डर से मन मारने की जरूरत नहीं है। ओके। हाँ, गोकुल धाम में गणपति उत्सव जिस धूमधाम से मनता है उसी धूमधाम से मनेगा। थैंक यू मेहता अंकल, थैंक यू।
अय्यर अंकल, बबीता आंटी, रेडी? सबको पता है ना क्या बोलना है? अय्यर अंकल, अय्यर अंकल, हम सुबह से आपको ही ढूंढ रहे थे। हमको वो देना, क्या बात है? अय्यर अंकल, आप एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट हो, करेक्ट? करेक्ट करेक्ट। और आप हमेशा नई नई खोज करते हो, करेक्ट? यह भी करेक्ट है। अरे साइंटिस्ट का काम ही खोज करना होता है। तो अय्यर अंकल, आप हमारे लिए खोज करेंगे प्लीज? हाँ? लेकिन क्या? और ये खोज हमें 2 दिन में चाहिए। हाँ। अरे पर ऐसी कौन सी खोज करवानी है आप लोगों को अय्यर अंकल से? अय्यर अंकल, आप हमारे लिए ऐसा एक दिया बना सकते हो जिसमें सिर्फ 1 चम्मच तेल डाले तो वो 10 दिन तक चलता ही रहे, चलता ही रहे। वही, हाँ, ऐसा कोई। ये क्या बोल रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल है। ऐसे दिए का खोज हो ही नहीं सकता है। क्या अय्यर अंकल, अब साइंटिस्ट होकर इतनी छोटी सी चीज की खोज नहीं कर सकते? फिर आपका क्या मतलब साइंटिस्ट होने का अय्यर अंकल? ओफो, पर तुम लोगों को ऐसी खोज करवानी क्यों है? हाँ। क्योंकि बबीता आंटी, इस साल हम गणपति में अखंड दिया नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इस साल टप्पू सेना का बजट बहुत कम है। और भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन लेने से भी मना किया है। और हमने मना किया? लेकिन क्यों? महंगाई अंकल, महंगाई। महंगाई की वजह से बाबा ने बोला कि सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगना अच्छी बात नहीं है। अखंड दिया तो होना ही चाहिए। अय्यर, मैं क्या कहती हूँ, ये अखंड दिए के लिए घी वगैरह जो कुछ भी सामान चाहिए, ये हम लोग दे तो? अरे व्हाई नॉट? मैं भी यही सोच रहा था बबीता। देखो टप्पू सेना, ईद बार गणेश उत्सव में अखंड दिए का घी और उतना ही नहीं, अगरबत्ती और धूप का जो भी खर्चा होगा वो हम लोग देंगे। हाँ। किसी से कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। अय्यर अंकल, यू आर ग्रेट। अरे थैंक यू क्या? वाह वाह अय्यर अंकल, हमने तो आपसे खोज करने के लिए कहा था, लेकिन आपने तो हमारा बोझ ही हल्का कर दिया। आप तो सचमुच के साइंटिस्ट हैं। अरे नहीं सुनो, परवड़ेगा ही नहीं, हम कैंसिल कर देते हैं। नहीं यार, नहीं मत कर यार, प्लीज यार। अरे क्या हुआ टपुड़ा? हाँ, किस बात पे बहस हो रही है भाई? हाँ बच्चों, इतना घोंघाट क्यों कर रहे हो? अरे बच्चा, ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? हाँ, क्या बात क्या है? दादाजी, इस साल टप्पू सेना गणेश उत्सव धूमधाम से मनाना चाहती है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन रोक रहा है तुम लोगों को? नाम बोलो उसका। बजट अंकल। ये बजट अंकल कौन है जो टप्पू सेना को गणेश उत्सव मनाने से रोक रहा है? अरे भाई, बजट अंकल को अंकल का नाम नहीं है। अंकल मुझे बोला उसने और बजट अलग से बोला, तो दोनों को जोड़ मत भाई। सॉरी। अरे 1 मिनट भाई। सॉरी। टप्पू बेटा, गणपति उत्सव में बजट का क्या प्रॉब्लम है? दादाजी, भिड़े अंकल ने गणेश उत्सव के लिए हमें सिर्फ 5000 रुपए दिए हैं। बस? हाँ पापा, इतने कम पैसों में हमें गणेश उत्सव का सारा खर्चा मैनेज करना है। और महंगाई की वजह से अंकल, भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से भी मना किया है। बाकी सब तो मैनेज हो गया है, लेकिन सोसाइटी की लाइटिंग का खर्चा ही मैनेज नहीं हो रहा है। इसलिए टप्पू बोल रहा है कि इस बार गणेश उत्सव में लाइटिंग नहीं करेंगे। हाँ यार, नहीं। अरे क्या नहीं करेंगे बेटा? गणेशोत्सव में लाइटिंग तो होनी चाहिए ना। लाइटिंग के बगैर उत्सव थोड़ी लगता है। तो बराबर है मम्मी, लेकिन क्या करे, बजट ही नहीं है। बच्चों, लाइटिंग के बजट की फिक्र आप लोग मत करो। लाइटिंग का जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। बस खुश? थैंक यू बाबा, थैंक यू। बहुत मजा आया। चल जा। टप्पू, अपना प्लान तो सुपर सक्सेसफुल हो गया। हाँ, और सोसाइटी वालों ने अपनी खुशी से डोनेशन दे दिया।
हाँ, और हमने किसी से जबरदस्ती भी नहीं की। फ्रेंड्स, हमें हर खर्चे के लिए डोनेशन मिल गया, लेकिन एक चीज के लिए डोनेशन जमा करना बाकी है। किसका? वो टप्पू, अब कौन सी चीज का डोनेशन जमा करना बाकी है? हाँ, गोगी, गणपति पापा के स्वागत के लिए हमें ढोल नगाड़े वालों को बुलाना पड़ेगा, उनको बुक करना पड़ेगा। हाँ, अरे हाँ। अभी ढोल नगाड़े वालों का खर्चा किससे निकालें? हाँ, अब डोनेशन मांगने के लिए बचा कौन है? मैं अकेला ती 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 ती। फ्रेंड्स, पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, अरे भाई लग जाएगा आराम से बच्चों। क्या बात है, आज सब लोग इतना उछल कूद रहे हो। हाँ पोपट अंकल, वो गणेश उत्सव की तैयारी चल रही है ना, इसीलिए। हाँ हाँ, गणेश उत्सव आ रहा है नहीं? हाँ। बच्चों कैसी चल रही है तैयारी? एकदम फर्स्ट क्लास पोपट अंकल। हाँ। पोपट अंकल, आपसे एक बात पूछनी थी। पूछो पूछो। जब हम गणपति पापा को लेकर आएंगे, तब आप बिना ढोल नगाड़ों के नाच लोगे ना? हाँ। ढोल नगाड़ों के बिना? ढोल नगाड़ों के बिना कोई कैसे नाच सकता है? इस साल हर साल की तरह ढोल नगाड़े बजाने वाले नहीं आने वाले? नहीं। क्यों? वो भिड़े अंकल ने मना किया है, क्योंकि ऐसे कैसे भिड़ा मना कर सकता है? तो बिना ढोल नगाड़ों के बापा का स्वागत कैसे होगा? मैं अभी के अभी भिड़े के पास जाता हूँ और बात करता हूँ। भिड़े अंकल ने ढोल नगाड़ों वालों को बुलाने से मना नहीं किया। हाँ। तो? वो तो इस साल फेस्टिवल फंड बहुत कम है ना, इसीलिए गणेश उत्सव का बजट थोड़ा कम है। हाँ। पिंकू बोल ना। हाँ, वो क्या है ना पोपट अंकल, महंगाई की वजह से भिड़े अंकल ने सोसाइटी वालों से डोनेशन मांगने से मना किया है। वाह। मेरा मतलब है बच्चों, भिड़े अंकल हमारी सोसाइटी के सेक्रेटरी है, तो उनके खिलाफ जाकर मैं आप लोगों को डोनेशन तो नहीं दे सकता। पोपट अंकल। लेकिन गणेश उत्सव के दिन ढोल नगाड़े वालों को तो पैसा दे सकता हूँ ना। मैं इस बार गणेश उत्सव पर ढोल नगाड़े वालों का खर्चा मेरी तरफ से। बोलो गणपति बप्पा। थैंक यू पोपट अंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, सच में हमारा प्लान एकदम सक्सेसफुल हो गया। और हमारी एक्टिंग अरे वो भी कमाल की थी। हाँ, और हमें जितना डोनेशन चाहिए था हमें उतना मिल गया। अब हम गणपति उत्सव धूमधाम से बनाएंगे। बोलो गणपति बप्पा। चलो चलो फ्रेंड्स, चलो चलो जल्दी, चलो जल्दी जल्दी। अभी अभी ना अपने को एक मिनट फ्रेंड्स। क्या हुआ? क्यों हुआ? गणेश उत्सव के खास खर्चे के लिए हमें डोनेशन तो मिला ही नहीं, और उसके बिना गोकुलधाम का गणेश उत्सव अधूरा है। कौन सा? टप्पू, हमने सारे खर्चे तो सभी से जमा कर दिए। हाँ, अभी कौन सा खर्चा निकालना बाकी है? टप्पू तू लास्ट मोमेंट पे टेंशन मत दे। हाँ प्लीज यार। हाँ, कौन सा खर्चा बाकी है? अरे फ्रेंड्स, हमें हर साल की तरह गणेश उत्सव में जबरदस्त थीम डेकोरेशन करना है, उसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। हाँ, और थीम डेकोरेशन के बिना तो गोकुलधाम का गणेश उत्सव अधूरा लगेगा। हाँ, ये तो सोचा ही नहीं। मगर टप्पू, अब थीम डेकोरेशन का खर्चा किससे मांगेंगे? हाँ यार, हमने तो सोसाइटी में सबसे डोनेशन ले लिया है। वही। लेकिन फ्रेंड्स, एक से नहीं लिया। किससे? किससे? हम खुद टप्पू सेना से। डोनेशन देना हमारा भी फर्ज बनता है। फ्रेंड्स, मेरे पास पॉकेट मनी से बचाए हुए 300 रुपए है। हाँ, और मेरे पिकी बैंक में भी कुछ पैसे हैं। हाँ, मेरे पास भी कुछ रुपए होंगे। मेरे पॉकेट मनी में भी 200 तक हैं। हाँ, मैंने भी कुछ पैसे जमा किए हैं, लेकिन टप्पू, इतने कम पैसों में थीम डेकोरेशन का खर्चा हो जाएगा? वही यार। टप्पू से ना, बाकी का सारा खर्चा अब्दुल की तरफ से। बस अब्दुल को भूल गए? अरे हाँ, डेकोरेशन के कोई भी सामान चाहिए तो मेरी दुकान से लेके जाना, वो भी फ्री। लेकिन टप्पू,
इस साल हमारे गणेश उत्सव के डेकोरेशन की थीम होगी क्या? ओए हाँ। सोनू, इस साल के गणेश उत्सव की डेकोरेशन की थीम इतनी जबरदस्त होगी कि सब लोग देखकर चौंक जाएंगे। लेकिन किसी को बताना नहीं। हाँ, ऑफ कोर्स। अरे ऑफ कोर्स। अब्दुल भाई। मैं तो बता दूंगा। अब्दुल भाई? आप मजाक कर रहे हो। पता चल गया? अरे नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताएगा। मैं तो टप्पू सेना के साथ में हूँ। अब सुनो। दोस्तों, जिस तरह जहर से जहर निकाला जाता है, कांटा कांटे को निकालता है, ठीक उसी तरह से टप्पू सेना ने महंगाई से महंगाई को बढ़ाकर गणेशोत्सव का ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि गोकुल धाम का हर निवासी डोनेशन देने को तैयार हो गया, वो भी खुद की मर्जी से, खुशी खुशी। टप्पू सेना अपने मिशन डोनेशन में कामयाब हो गई। और तब देखिए ना, गणेशोत्सव के लिए डोनेशन देने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है अब्दुल मियां ने। यही गोकुल धाम है मित्रों, जहां धर्म, जाति, रंग, भाषा से ऊपर उठकर हम मिलजुल कर रहते हैं। सारे त्योहार मिलजुल कर मनाते हैं, सारे लोग खुशियां मिलजुल के बांटते हैं। यहाँ हमें महाभारत नहीं चाहिए, और यहाँ कोई महाभारत होती भी नहीं है। यहाँ तो हंसी का महाभारत है, जहाँ हम हंसते रहते हैं, खिलखिलाते रहते हैं। और अभी टप्पू सेना डोनेशन लेने में तो कामयाब हो गई है, लेकिन अब देखना यह है कि इनका डेकोरेशन कैसा होगा, क्या करते हैं ये लोग। भाई ये जो भी करते हैं कमाल का करते हैं, इसलिए अगला एपिसोड जब होगा तो होगा कमाल, धमाल और मस्ती का एपिसोड। और हाँ, शनिवार से वाह वाह क्या बात है, अब रात 10 बजे नहीं 9 बजे आएगा, लेकिन कल तो हम मिल रहे हैं ठीक 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.